हाँ हाँ भैया। भूमि, कैसे हो? हाँ बढ़िया। चलो ठीक। क्या चलेगा भाई आज? कॉन्ट्रा हो गया था। कॉन्ट्रा हो गया था, सारी एंट्रीज हो गई। हाँ। अच्छा, कल तुमने शेयर किया था तो ऑप्शन तुम्हें मिल गया था स्काइप में? क्या? जो कल तुमने विंडो शेयर किया था स्काइप का, तो ऑप्शन मिल गया था तुमको? कौन सा ऑप्शन? कल तुमने विंडो शेयर की थी ना, तुम्हारी विंडो मेरे को शेयर की थी, जैसे मैं शेयर करता हूँ। हाँ हाँ, तो उसका वो ऑप्शन ऑप्शन शेयर स्क्रीन पे मिल गया था। मिल गया था। अरे वो क्या, एक हाँ। स्टूडेंट ओवर नाइट को ले रही थी लेकिन उसको दिखा ही नहीं ऑप्शन, तो मैंने कहा सुबह तो भूमि ने किया था, तो वर्जन हो सकता है की उसने तो अपडेट है कर दिया। चैट के बगल में शेयर स्क्रीन। कहाँ पे? चैट के बगल में ना? हाँ हाँ। अभी भी दे रहा है तुम्हारे उसमें? हाँ है मेरे में। हाँ, मतलब उसका वर्जन अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। चलो, आज थोड़ा सा थ्योरी वाला कंटेंट रहेगा। डेबिट और क्रेडिट नोट क्या होता है, पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है। फिर इसके अंदर हम परचेस और सेल्स रिटर्न दो एंट्री हम करना सीखेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या होता है। चलिए, तो क्या लिखा है यहाँ पर? व्हाट इज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट एंड टेली ईआरपी 9। क्या होता है डेबिट नोट? भाई ये पीछे शोर शराबा कुछ ज्यादा हो रहा है, कम करो। म्यूट कर दूं? नहीं, जो सुनना चाहती हो बस। नहीं, अब ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। चलो, तो जैसे कि यदि हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो हमारे लिए परचेज, लेकिन सामने वाले के लिए सेल्स होगी। और यदि कोई चीज हमारे लिए सेल है तो वो सामने वाले के लिए परचेज होगी। पेमेंट है तो रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट है तो पेमेंट होगा। मतलब सीधी सी चीज है कि टेली में जब कोई चीज इंसान सेल कर रहा होता है तो सामने वाले के लिए सेल मतलब परचेज होता है, और यदि हम सेल कर रहे हैं तो सामने वाले के लिए परचेज रहेगी। ठीक है। हम्म, इसी तरह से डेबिट नोट यदि हमारे लिए है तो सामने वाले के लिए क्रेडिट नोट है, और क्रेडिट नोट हमारे लिए है तो सामने वाले के लिए डेबिट नोट है। अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है। ठीक। तो चलिए इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डेबिट नोट क्या है। तो डेबिट नोट क्या है तो समझते हैं कि परचेस रिटर्न को ही डेबिट नोट बोलते हैं। मतलब खरीदा हुआ माल वापस लौटा देना ही आपका डेबिट नोट के अंदर एंट्री कहलाएगी परचेस रिटर्न की। माना कि मैंने भाई किसी पार्टी से सामान बुलवाया 1 लाख रुपए का, उसमें से 50,000 रुपए का सामान तो सही निकला, लेकिन 50,000 रुपए का हो सकता है सामान उसने या तो दूसरा प्रोडक्ट मुझे दे दिया हो, या हो सकता है डैमेज निकला हो। ठीक है। या हो सकता है उसी में कोई दूसरी वैरायटी दे दी हो उसने। तो मेरे मन मुताबिक प्रोडक्ट ना आने की वजह से मैं उसको क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो इस तरह की एंट्रीज रहेंगी, वो रहेंगी डेबिट नोट के अंदर। अच्छा। पहुंच जाओगे? अच्छा ठीक। तो डेबिट नोट में जो भी हमने माल खरीदा है उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम इसके अंदर कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एबीसी कंपनी से हमने 10,000 रुपए का सामान लिया, और उसमें से 2,000 रुपए का सामान गड़बड़ निकल गया। अब वो कोई भी कंडीशन हो सकता है, एक्सपायरी वाला सामान दे दिया हो सकता है हमारे टूट फूट वाला सामान आ गया हो, कोई भी चीज हो सकती है, हमने उसको रिटर्न कर दिया। तो उसकी एंट्री हम किसके अंदर करेंगे? डेबिट नोट के अंदर करेंगे, कि वो हमने खरीदा हुआ माल वापस रिटर्न किया है। तो मुझे जो पेमेंट करना होगा सामने वालों को, वो 10,000 में से 2,000 रुपए माइनस करके 8,000 रुपए की पेमेंट करनी होगी। ठीक। इस तरह की एंट्री जो रहेगी वो हम इस डेबिट नोट के अंदर करेंगे। एक और एग्जांपल दिया उन्होंने कि भाई एबीसी कंपनी से 10,000 रुपए का सामान खरीदा, उसमें से 1,000 रुपए का हमने मतलब जो सामान था वो डेबिट नोट कर दिया, हम रिटर्न कर दिया उसको, परचेज रिटर्न। तो सामने वाले को 9,000 रुपए पेमेंट करना होगा। सिंपल। तो ये तो रही डेबिट की। अब क्रेडिट नोट क्या होता है? मतलब थ्योरी पार्ट हमने कवर किया, प्रैक्टिकल पार्ट हम आगे सीखेंगे। अब क्रेडिट नोट में क्या होता है कि यदि मैंने किसी को सामान बेचा, सपोज मैंने एक्स पर्सन मेरे क्लाइंट को सामान बेच दिया, और उसने मुझे वो वापस कर दिया कि भैया मैंने सामान दिया था आपको 10,000 रुपए का, आपने उसमें से दो पूरा का पूरा या जितना भी था उसमें से आपने रिटर्न कर दिया, तो मेरा तो बेचा हुआ माल वापस आ गया। तो जब हमारे द्वारा सेल किया हुआ माल वापस रिटर्न आ जाए, तो उसकी एंट्री हम किसके अंदर करेंगे? सेल्स रिटर्न के अंदर करेंगे। एंट्री किसके अंदर जाएगी? सेल्स। अब सेल्स रिटर्न क्या चीज होती है? क्रेडिट नोट।
तो क्रेडिट नोट के अंदर हम सेल्स रिटर्न कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 सामान हमने असलम को भेजा, उसमें से उसने 1000 रुपए का सामान हमको रिटर्न कर दिया, तो असलम हमको 5000 रुपए नहीं देगा, वो हमको 4000 रुपए देगा, क्योंकि जब 1000 रुपए क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न में चढ़ाए जाएंगे। तो भैया हमने 5000 रुपए का सामान दिया था, लेकिन 1000 रुपए का सामान कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। ठीक, इस तरीके से। तो चलिए, ये हो गया। अब इसी के अंदर एक चीज और आती है, ऑफर स्कीम। मतलब इसको यदि हम समझने की कोशिश करें, तो जो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट होता है, उसके अंदर हम दो दो तरीके की एंट्री करते हैं। कैसी? एक हम यहाँ पर, जैसे ये है आपका डेबिट नोट, ठीक है। तो डेबिट नोट के अंदर दो तरह की एंट्री होती है। एक होती है आपकी परचेस की, और एक होती है आपकी, निकल लो, चलो ओके बाय। दूसरा आपका रहेगा स्कीम एंड डिस्काउंट। स्कीम, डिस्काउंट, रिसीव। मतलब या तो कोई पार्टी हम स्कीम दे दे कि भैया आप 10,000 रुपए का सामान खरीदिए, उस पे से मैं 2000 रुपए आपको क्या कर रहा हूँ, आपको स्कीम दे रहा हूँ। तो क्या होगा, हमको सामने वाले को 8000 रुपये पैसा पे करना होगा, 2000 रुपए का सीधा सीधा हमको क्या मिल गया, ऑफर मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, सिंपल। तो जब इस तरह की एंट्री रहेंगी तो वो भी हम डेबिट नोट के अंदर करेंगे। और जब हम किसी परचेस रिटर्न को कर रहे हो, हमने खरीदे हुए माल को यदि हम वापस लौटा रहे हो, तब उसकी एंट्री भी हम किस तरह करेंगे, परचेस रिटर्न के अंदर करेंगे। क्लियर है? तो ये रहेगा आपका परचेज रिटर्न की एंट्री। इसके अंदर जो दूसरा हम यहाँ पर समझ रहे थे, ये वाला, कि भैया एक और एंट्री होती है ऑफर एंड स्कीम की। तो उसमें डेबिट नोट में, क्रेडिट नोट में क्या होगा कि सपोज जैसे कोई कस्टमर हमको डिस्काउंट दे रहा है, क्रेडिट नोट में ये होता है कि हम सामने वाले को क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। जैसे यहाँ पर 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए में से हमने 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट के अंदर करते हैं। तो अब सामने वाले को 18,000 रुपए ही हमको क्या करना, मतलब जो सामने वाला कस्टमर है वो हमको 18,000 रुपए ही पे करेगा, बाकी 2,000 रुपए हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। क्लियर है? तो क्रेडिट नोट में कौन होगा, हम जब अपने कस्टमर को देंगे, और डेबिट नोट में जब कोई पार्टी हमको क्या देगी, स्कीम एंड ऑफर देगी। नहीं तो समझे? सेल्स में तो अपन सेल्स कर रहे हैं ना, तो अपना खरीदा हुआ माल अपन वापस करते हैं। नहीं, वो तो परचेस में खरीदा हुआ करते हैं और सेल्स में बेचा हुआ। इसमें दो चीजें होती है। जैसे आप डेबिट नोट के अंदर दो तरह की चीजें होती है, एक होता है परचेस रिटर्न, एक होता है आपका स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। और क्रेडिट नोट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी दो एंट्रीज होती है, एक होता है सेल्स रिटर्न, एक होता है आपका स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन। देखो, सेल्स रिटर्न कौन करेगा, हमारा कस्टमर, समझ गए। इसके में डिस्काउंट किसको देंगे, कस्टमर को देंगे। तो ये दोनों चीजें कस्टमर वाली हो गई। अब ये दोनों चीजें हमारी वाली हो गई। यहाँ पर आप इसमें लिख भी सकते हो, ये हम है और ये हमारा कस्टमर। अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ये दोनों चीजें कस्टमर की है और ये दोनों चीजें हमारी है। परचेस रिटर्न मतलब हमारा बिका, सॉरी, हमने खरीदा हुआ माल सामने वाली पार्टी को रिटर्न कर रहे हैं, और इसमें स्कीम एंड डिस्काउंट सामने वाली पार्टी हमको दे रही है। सेल्स रिटर्न में क्या होगा, हमारा बिका हुआ माल वापस आ गया। स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन मतलब हमने अपने कस्टमर को स्कीम एंड डिस्काउंट का ऑफर दिया। एनी डाउट? इनको हम वन बाय वन समझेंगे। पहले हम परचेस रिटर्न पढ़ेंगे डेबिट नोट के अंदर, फिर हम सेल्स रिटर्न के अंदर, फिर हम स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीट पढ़ेंगे डेबिट नोट के अंदर, फिर हम स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन पढ़ेंगे क्रेडिट नोट के अंदर। क्लियर है? तो पहले हम इनकी बात, स्कीम एंड ऑफर में क्या लिखा है कि जब हम किसी कस्टमर को स्कीम या ऑफर देते हैं, तो जैसे 20,000 रुपए का सामान हमने दिया, हमने बोला भैया 20,000 की खरीदारी करोगे
उसमें 2000 रुपये आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे अपन नहीं सेल में देखते हैं भैया 10% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, तो जब डिस्काउंट वाली चीजें रहेंगी वो एंट्री भी आपकी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के अंदर होंगी, तो उनको हम बाद में करेंगे, पहले हम परचेज और सेल्स रिटर्न को यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं, इस डायग्राम को भी क्लोज करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। अब सबसे हम परचेज रिटर्न की एंट्री देखेंगे, 34 नंबर टॉपिक रहेगा। तो परचेज रिटर्न की एंट्री करने के लिए आपको टेली में पहले कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होंगी, जैसे कि गेटवे ऑफ टेली में जाना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ेगा, परचेज वाउचर खोलोगे, फिर यहाँ पर F11 प्रेस करोगे और आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, उनके नाम ये रहेंगे, उनको आपको यस करना होगा। स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके से दिया है, इन तीनों ऑप्शन को आपको यस करना है। तो चलिए भाई टेली को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम गेटवे ऑफ टेली में आ गए, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, तो यहाँ पर कोई भी वाउचर रहे, यहाँ पर F11 पे आपको जाना है, और यहाँ पे देख रहे हो 3 ऑप्शन जो है वो डिसेबल है, दिख रहे हैं, इन तीनों को यस करना है। यहाँ पर माउस से क्लिक करेंगे, यस, यस और यस, इसको हम सेव कर देंगे। अच्छा से होता क्या, पहले यदि मैंने चेंजेस सेव नहीं किए तो आप देखोगे यहाँ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये दोनों फंक्शन डिसेबल है। यदि मैं कंट्रोल के साथ F8 या F9 करता भी हूँ तो यहाँ पर देखो ना तो क्रेडिट नोट खुल रहा है ना डेबिट नोट खुल रहा है। रीजन क्योंकि उनको हमको ऑन करना होता है फीचर्स में जाकर, तो हम F11 करते हैं और इन तीनों फंक्शन को यहाँ से यस कर लेंगे। ठीक है, और इसको कंट्रोल लेकर के कर देंगे। जैसे ही हमने कंट्रोल ले किया देखो डेबिट नोट भी इनेबल होगा, क्रेडिट नोट भी इनेबल हो गया। अभी जो हम पढ़ रहे हैं डेबिट नोट मतलब परचेज रिटर्न, तो परचेज के अंदर आता है, के अंदर आता है, ये देखो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम जाएंगे डेबिट नोट, इसको शॉर्टकट हुई कंट्रोल के साथ F। अभी ये जो सेटिंग आपको दिख रही है ये इसकी सेटिंग गड़बड़ है। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पर इसको एज इनवॉइस करेंगे, तो देखो हमारी सेटिंग बिल्कुल ठीक हो गई। इसको किया हमने एज इनवॉइस लिखा था, करोगे तो ये हमारी सेटिंग यहाँ पर इस तरीके से आना चाहिए, तब आपके टेली के डेबिट नोट की, डेबिट नोट वाउचर की सेटिंग जो रहेगी ठीक रहेगी। अब इसकी इनवॉइस बंद कर लेते हैं। तो ये तो थ्योरी वाला पार्ट रहा, आपको ये सेटिंग चेंज करना है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस F9 करोगे, है ना, सेटिंग चेंज करने के लिए आप ये देख लेना, इनवॉइस मोड से आइटम मोड में आ जाना चाहिए, ताकि हम किसी प्रोडक्ट को वो करेंगे, इंटर करेंगे, उसको हम रिटर्न करेंगे, और लास्ट में जाकर आपको यहाँ सेल्स रिटर्न वाले ऑप्शन को इनेबल करना है। और जो एंट्रीज आप करोगे उसको चेक करने की शॉर्टकट रहेगी DAJD, डिस्प्ले अकाउंट बुक जर्नल के अंदर डेबिट नोट में जाकर आपको एंट्री मिल। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम करते हैं, ये नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहली एंट्री है AR4, इसका डेबिट नोट नंबर है, यहाँ पर डेबिट नोट डेट दी हुई है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है, ओरिजिनल इनवॉइस डेट दी है। अब आप बोलोगे यहाँ पर 2 नंबर दिए और 2 डेट दी है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाई आपने जो सामान खरीदा था वो पिछली किस डेट को खरीदा और उसका इनवॉइस नंबर क्या था, और अभी जो आप डेबिट नोट बना रहे हो उसका नंबर क्या है और उसकी डेट क्या है। ठीक, तो यहाँ पर हमको इन सभी की जरूरत पड़ने वाली है, तो चलिए देखते हैं किस किस की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हमने टेली को ऑन कर लिया। सबसे पहले आपको देखना है डेबिट नोट का डेट 1/11/2022, क्योंकि हम अब यहाँ खरीद नहीं रहे सामान को, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उस खरीदे हुए सामान को रिटर्न कर रहे हैं। तो जो रिटर्न की डेट है वो क्या है, 1/11/2022। तो यहाँ पर F2 करेंगे, 1/11/2022 यहाँ पर करेंगे, एंटर कर देंगे। अब इसका इनवॉइस नंबर क्या रहेगा, A67445, एंटर एंटर। पार्टी का नाम क्या है भाई, तो पार्टी का नाम है एग्री स्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड और ब्रैकेट में लिखा है गुजरात, मतलब कि भैया पार्टी अदर स्टेट की है। और यदि यहाँ लिखा नहीं होता तो इसको कैसे पहचानेंगे वो भी बता देंगे। तो यहाँ जैसे ही आप एग्री स्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड करोगे, यहाँ पर देखो, अरे एग्री स्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड को मध्य प्रदेश में चढ़ा दिया आपने। नहीं, ये तो पुरानी एंट्री है, तब से मैंने एंट्री नहीं की, इंटरेस्ट रेट की नहीं की। अच्छा, चलो तो देखो ये गलती पकड़ाई, तो इसको हमने चेंज कर दिया यहाँ से। ये देखिए स्टेटस का क्या है, गुजरात आ गया, देखो 24 डला है, 23 होता तो भी मान लेते। तो इसको एंटर करके हमने सेव कर दिया। ठीक,
अब ये देखना है कि इस आइटम पर क्या टैक्स लग रहा है, तो नहीं लग रहा है, मतलब ये क्या होगा, परचेज इंटरस्टेट एग्जेंट की एंट्री है, क्योंकि टैक्सेबल आइटम नहीं है और दूसरा दूसरे स्टेट का है, तो हम यहाँ से परचेज इंटरस्टेट एग्जेंट को चूज करेंगे। क्या आइटम आप रिटर्न कर रहे थे, क्यूमिन अनार 1 kg, तो यहाँ पर क्यूमिन अनार 1 kg ले लेंगे। 15 किलोग्राम हमारे स्टॉक में रखा हुआ है। कितना सेल आप रिटर्न कर रहे हो, 5 किलोग्राम आप रिटर्न कर रहे हो, किस भाव से, 420 के भाव से, 420 का भाव आपने लगा दिया। दूसरा आइटम है इसबगोल रानी 1 kg, इसबगोल रानी 1 kg हमने ले लिया। 14 किलोग्राम आपके स्टॉक में है, 4 किलोग्राम आप रिटर्न कर रहे हो 290 के रेट में। एंटर एंटर एंटर, तो 3260 रुपए का आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू बनी। अब इसमें टैक्स लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि टैक्सेबल आइटम नहीं है। अब सीधे एंटर करके आ जाना है, यहाँ प्रोवाइड की डिटेल्स को यस रहना है, आप एंटर करोगे। यहाँ पर आपको सेल्स रिटर्न पर क्लिक करना है, क्योंकि हम जो आइटम है वो क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं सामने वाले को। तो हमारे लिए तो परचेज रिटर्न है, लेकिन सामने वाले के लिए क्या होगा, वो सेल्स रिटर्न होगा। तो हम यहाँ पर सेल्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे और अब पूछना है आपसे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का नंबर। तो ये रहा डेबिट नोट क्रेडिट नोट का नंबर AR412, तो यहाँ पर डालेंगे AR412, एंटर। डेट क्या है भाई, जिस डेट को आप कर रहे हो 1/11/2022, तो हमने 1/11 करके एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो इस बिल को सेव कर देंगे। क्लियर है। तो जो हमने यहाँ से माइनस किए हैं ये चीजें, जैसे वहां 15 किलोग्राम तक 5 माइनस होगा, तो हमारे स्टॉक में कितना दिखाएगा, कि मिनट अब 10 kg दिखाएगा। सब गोल रानी 14 था, तो अब यहाँ पर 4 हमने माइनस कर दिया, तो ये भी 10 किलोग्राम दिखाएगा। चलिए देखते हैं, इसको हमने सेव किया। अब मुझे स्टॉक चेक करना है, तो स्टॉक चेक करने की शॉर्टकट क्या होगी, कितना मेरे पास रखा हुआ है। डिस्प्ले ए और एस। नहीं, डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक और वो आपका स्टॉक। तो देखो, डी फॉर डिस्प्ले, आई फॉर इन्वेंट्री और एस फॉर स्टॉक आइटम्स। तो मैंने किसका बोला, क्यूमिन अनार का। देखो क्यूमिन अनार 1 kg हमने खरीदा था 15, ठीक है, टोटल वैल्यू थी 6300 रुपए। उसमें से अभी हमारे पास 10 किलोग्राम आउटवर्ड्स में यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। 5 किलोग्राम यहाँ पर दे रहा है, भैया आपने 5 का क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। 5 किलोग्राम मतलब 2100 रुपए माइनस हो गए उसमें से, समझे। तो 10 किलोग्राम बचा है आपके पास, तो देखो क्लोजिंग स्टॉक 10 kg दिख रहा है, 4200 रुपए वैल्यू। तो ये सब कुछ यहीं पर आपको दिखाई देगा। भैया 15 किलोग्राम आपने अप्रैल मंथ में खरीदा था, अक्टूबर नवंबर में आपने क्या कर दिया, उसको सेल्स रिटर्न कर दिया 5 किलोग्राम। तो अभी स्टॉक आपके पास रखा है 10 किलोग्राम। इसी तरीके दूसरा प्रोडक्ट क्या था, इसबगोल रानी 1 kg, तो यहाँ पर 1 kg पर करोगे आप, तो देखोगे यहाँ पर 14 किलोग्राम खरीदा था, 4 किलोग्राम रिटर्न कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 10 किलोग्राम का बचा हुआ है। क्लियर। इस तरह से आपकी एंट्रीज रहेंगी। तो पहली एंट्री मैंने बताई, अब दूसरी एंट्री को बताता हूँ जिसमें टैक्स लगेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। डेट है 1/11/2022, तो यहाँ पर हम अगेन आ जाएंगे अपने अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। देन डेबिट नोट ऑलरेडी खुला हुआ है, F2 करेंगे, 1/11 एंटर। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर कितना, 0473, यहाँ ये वाला। आईडी का नाम क्या है, जे इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये देखो प्रॉपर है भोपाल, तो यहाँ मध्य प्रदेश चूज, ठीक है। यहाँ पर हमने ये सही पकड़ा। इसके बाद अब देखेंगे भाई यहाँ पर टैक्स लग रहा है क्या, 12% लग रहा है, और जीएसटी वाला आइटम है, मतलब अपने सेल्फ स्टेट का है। तो यहाँ पर क्या चूज करेंगे, परचेज जीएसटी। क्या सामान हम रिटर्न कर रहे हैं, पैनासोनिक T114, पैनासोनिक T11 100 1 पीस है, और एक ही पीस हम रिटर्न कर रहे हैं, हो सकता है गलत आ गया हो। रेट इसने ऑटोमेटिक ले लिया, एंटर। दूसरा क्या है, पैनासोनिक P101, पैनासोनिक का दूसरा प्रोडक्ट भी भेज दिया, मतलब रिटर्न कर दिया। सब कुछ ने ले लिया। अब यहाँ पर टैक्स आपको देना पड़ेगा, और टैक्स आपको पता है सेल्फ स्टेट है, टैक्सेबल वैल्यू है, तो यहाँ पर SGST और CGST दो ही टैक्स लगेंगे। राउंड ऑफ की जरूरत है, राउंड ऑफ लगा दीजिए, तो 12,500 रुपए का आपका ये रिटर्न आ जाएगा। तो ये देखो 12,500 रुपए आप करोगे नीचे, ये 12,500 रुपए आपका बिल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेल्स रिटर्न पे जाएंगे, यहाँ पर डेबिट नोट का नंबर कितना था वो डाल देंगे। तो डेबिट नोट का नंबर कितना है भाई, 0852, तो 0852 डालेंगे। डेट क्या है उसकी, 1/11/2022, तो 1/11/2022, एंटर 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 करके इस बिल को सेव कर देंगे।
अब यदि आप देखोगे पैनासोनिक का आइटम अपने इसमें स्टॉक में, तो अब आपको जीरो दिखाई देगा। पैनासोनिक P100, तो देखो अवेलेबल हम्म, स्टॉक कुछ दिखा रहा है क्या? नहीं, हम्म, जीरो, कुछ भी नहीं है। आपने 3 पीस खरीदे थे, 3 में से 2 पीस हम्म, आपने बेच दिए और 1 पीस आपने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। ऐसा चलता हम्म, है ये, ऐसा क्यों? जिग जैग तरीके से 3 पीस खरीदे थे, 2 पीस बेच दिए, 1 पीस रिटर्न कर दिया, तो टोटल 3 थे, 2 बेच दिए, बचा था एक, वो हम्म, आपने रिटर्न मार दिया। अब बस क्लोजिंग स्टेक कुछ नहीं है, जीरो है खाली। नीचे भी आपको दिखाता है 2 पीस, 2 पीस, यहाँ पर जीरो, खत्म। कर लोगे इस तरीके से एंट्री। हम्म, अब कोई आईसीएस की एंट्री रहेगी वो आप समझ ही जाओगे, जैसे दिल्ली की पार्टी है, 28% हम्म, लग रहा है, यहाँ लगाना। हम्म, करूँ इसको या कर लोगे? नहीं कर लूंगी इसको। कर लोगे? चलो हम्म, ये एंट्रीज कर लो, है ना? और कोई हम्म, डाउट हो तो मुझे बता। ठीक है। क्लोज करें? हाँ ठीक है। चलो बाय। बाय भैया।